Hello everyone, once again in this video, and this video will be about synthesis and according to 12th class and competitive candidates of a second grade teacher exam and including first grade exam also. And so we will talk about next 3 rules of simple sentences, and by using 2 or more than 2 सिंपल सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे हम फोर्थ रूल देखते हैं सिंपल सेंटेंस का, बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक नाउन को या फ्रेज को किसी नाउन के या किसी प्रोनाउन के समान में पैरेलल में रख करके और उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस नाउन या फ्रेज के इक्वल आप रख रहे हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, उसका वो समानाधिकरण होगा इसका मीन्स। तो यहाँ पे देख लिए एक्टिविटी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रामा डिफीटेड रावणा। रावणा वॉज द किंग ऑफ लंका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रामा ने रावण को डिफीटेड किया, हराया, और रावण जो था वो लंका का राजा था। तो हमने यहाँ पे एक बात नोटिस की कि राम ने जो रावण को डिफीट किया है वो रावण जो है वो लंका का क्या है, राजा। तो इसका मतलब ये राजा कौन, रावण ही तो है। तो फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है रावण, उससे रिलेटेड बात ही है द किंग ऑफ लंका। तो ये इसी से रिलेटेड है। तो हम बीच में से कॉमन चीज़ को हटा देंगे, कॉमन वर्ड्स को हटा देंगे। तो रामा डिफीटेड रावणा द किंग ऑफ लंका। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो रावण का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन कर दिया हमने। तो जो नाउन है, फ्रेज है, तो नाउन का जो फ्रेज बना हुआ है यहाँ पे उसको हमने अपोजिशन में रख दिया, मतलब उसके इक्वल में रख दिया, समानाधिकरण कर दिया, अपोजिशन कर दिया, पैरेलल में रख दिया उसके बराबर में। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस 2 सेंटेंस से मिलकर के सिंपल हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं, मिस्टर रेडी इज अ माई टेनेंट, ही पेज द रेंट रेगुलरली। अब देखिए मिस्टर रेडी इज माई टेनेंट एंड ही पेज द रेंट रेगुलरली। अब पहली बात तो ये इसी सेंटेंस में देखिए कि टेनेंट कौन है, मिस्टर रेडी, और पेमेंट रेगुलरली कौन करता है, मिस्टर रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ही कॉमन है मिस्टर रेडी के, यानी कि ही इज़ यूज्ड फॉर मिस्टर रेडी, और मिस्टर रेडी एक टेनेंट है। तो हम यहाँ पे इन सब को कॉमन करते हैं, मिस्टर रेडी कॉमा माई टेनेंट देन पेज द रेंट रेगुलरली। तो यहाँ पे हमने हटा दिया वर्ब को, हटा दिया ही को, जो किसके लिए रेफर्स है, मिस्टर रेडी के लिए, और टेनेंट भी मिस्टर रेडी के लिए रेफर्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका सेंटेंस जो है 2 सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन करने के बाद में, यानी कंबाइन करने के बाद में, वो एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बन के आपके सामने है। तो इसी तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको कॉमा लगा करके और वहाँ उसके अपोजिशंस में रख दिया जाए तो सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी 2 की जगह 1 में। ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड पॉल वॉल्ट। इट वॉज अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस। यहाँ हम देखते हैं कि देखिए ही जिसने प्राइज़ जीता है अलग अलग टाइप की जंप के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वो ही से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है जंप से रिलेटेड कि इट वॉज अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमें इट वॉज हटा देना होगा, इट वॉज अ हटा देना होगा। तो ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड पॉल वॉल्ट, और ये बात इन्हीं से रिलेटेड है, तो क्यों ना इट वॉज को हटा दिया जाए और मेंशन किया जाए अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इन लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड पॉल वॉल्ट का ही तो कॉम्प्लीमेंट है। तो बीच में से जो आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इट का, वॉज का, हेल्पिंग वर्ब का, इसको हटा देंगे तो ये इसके समानाधिकरण हो जाएगा, मतलब अपोजिशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 सिंपल सेंटेंस को मिला के फिर से सिंगल कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, स्टालिन वॉज द डिक्टेटर ऑफ रशिया। स्टालिन जो था वो रशिया का डिक्टेटर था।
ही हैड टॉक्स विद द रूजवेल्ट एंड द चर्चिल। अब देखिए ये ही किसके लिए, स्टालिन के लिए ही है। तो उसने किससे बातचीत की, उसकी टॉकिंग किसके साथ थी, रूजवेल्ट के साथ, चर्चिल के साथ। यानी कि रूजवेल्ट कौन, अमेरिका का प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चर्चिल कौन, द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन। रूजवेल्ट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि कॉम्युनिटी क्या है। पहली कॉम्युनिटी हम देखते हैं कि स्टालिन वॉज द डिक्टेटर ऑफ रशिया। तो स्टालिन ही डिक्टेटर है रशिया का, तो ये कॉम्युनिटी है। यानी कि स्टालिन के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिक्टेटर ऑफ रशिया। तो पहले तो आप इसको इक्वल कर लेंगे, स्टालिन कॉमा कौन डिक्टेटर है, स्टालिन ही है। स्टालिन है क्या, उसके साथ ही उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी कि ये बात किसके लिए कही गई है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, स्टालिन की। तो डेफिनेटली यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को निकाल देंगे, स्टालिन द डिक्टेटर ऑफ रशिया। अब देखिए उसकी टॉकिंग किसके साथ है। अब यहाँ ही यूज़ किया गया है, तो हियर ही रेफर्स टू स्टालिन। तो ये वर्ड, ये प्रोनाउन किसको रेफर किया गया, स्टालिन को। तो डेफिनेटली इसको भी हटाया जाएगा, क्योंकि एक बार यूज़ करेंगे, कॉमन चीज़ें लेंगे साथ में, कॉमन वर्ड्स ही यूज़ करेंगे। तो हैड टॉक्स विथ रूजवेल्ट। अब देखिए रूजवेल्ट कौन, तो रूजवेल्ट कौन है, रूजवेल्ट यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। तो बार बार नेम नहीं लिखेंगे, बार बार उसका कोई प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, हम रूजवेल्ट के आगे कॉमा लगा करके और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता देंगे। वो क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद एंड चर्चिल भी है। अब चर्चिल के आगे फिर से कॉमा लगा देंगे और बताएंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो इस तरह से हमने ये जो आपको 2, 3, 4 सेंटेंस दिए हुए थे, इनको एक सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है हमने इसको, या ज्वाइन कर दिया है हमने इसको। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अब 5th रूल्स के अकॉर्डिंग आइए, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग सिंपल सेंटेंसेस का 5th रूल आता है। ये आ रहा है, बाय यूजिंग ए प्रपोजिशन प्लस अ नाउन और अ जेरेंड। कहने का मतलब हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, उसके साथ में कोई या तो नाउन होगा या फिर कोई जेरेंड होगी। अब नाउन आप जानते हैं क्या होते हैं, जेरेंड क्या होती है, जेरेंड एक आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगा दीजिए, जेरेंड बना लेगा, ठीक है। और प्रपोजिशन आप जानते हैं क्या होते हैं, बाय यूजिंग ए प्रपोजिशन। तो देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ही हैड मैनी फॉल्ट्स, उसमें कई गलतियां हैं, उसमें कई कमियां हैं, बट ही वॉज ए गुड मैन एट हार्ट, लेकिन वो अपने मन से एक अच्छा व्यक्ति है, भावनाओं से अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्ट्स बहुत हैं, लेकिन फिर भी मन में बहुत अच्छी भावनाएं हैं। मतलब ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग, एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों सेंटेंस। एक तरफ तो कहते हैं कमियां बहुत है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मन बहुत अच्छा है, मन से व्यक्ति बहुत अच्छा है, यानी विचार बहुत अच्छे हैं, ठीक है। गलतियां करता होगा, शब्द बाण तो चलते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मन की जो भावनाएं हैं, जो द्रवित करने वाली भावनाएं हैं, जैसे अपन कहते हैं यहाँ पे जो फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस है, मन में बहुत आती होंगी, दया भाव होगी, काइंडनेस होगी। तो आइए दोनों कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस को जोड़ते हुए हम इसका एक नया सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो याद देखिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रास्टिंग होती हैं तो हमें प्रेपोजिशन भी ऐसे ही सेलेक्ट करने होंगे। तो इन स्पाइट ऑफ, तो ये क्या है, एक फ्रेज प्रपोजिशन है। फ्रेज क्यों है, क्योंकि 3 वर्ड है, इन स्पाइट ऑफ। तो अब इन स्पाइट तो होता ही होता है, तो 2 वर्ड जहाँ मिल गए, 3 वर्ड जहाँ मिल गए, और वो वर्ड अलग अलग है, क्योंकि दोनों ये प्रपोजिशन तो है नहीं। इन का प्रपोजिशन है, साथ में स्पाइट मेंशन किया वर्ड, और साथ में एक वर्ड और है ऑफ, ऑफ भी प्रपोजिशन, तो इसको कहेंगे फ्रेज प्रपोजिशन। और इसका मीन्स क्या होता है, के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ, अब यहाँ देखिए इन स्पाइट ऑफ लगाने के बाद जो सब्जेक्ट था क्वेश्चन में ही, पहले सेंटेंस में भी ही, सेकंड सेंटेंस में भी ही, तो क्या करेंगे, 1 टाइम ही लेंगे, बार बार तो रिपीट नहीं करेंगे ना, कॉमन ले लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जब कॉमन नंबर होते हैं, कॉमन डिजिट होती है, या कॉमन कोई भी वहाँ पे वेरिएबल्स होती हैं, तो उसे ले लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने कॉमन लेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग,
हैविंग क्यों? हैविंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैड से रिलेटेड, तो हैड का हमने इसको चेंज कर दिया आईएनजी फॉर्म में, परफेक्ट में। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी फॉल्ट्स, अब आप बट हटा दें क्योंकि बट की प्लेस पे तो हमने इन स्पाइट यूज कर ही लिया है, कॉमा लगा दे, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे ही लगाना है क्योंकि ही पहले नहीं लिया, पहले रिप्लेस कर दिया था। तो ही वॉज ए गुड मैन एट हार्ट, यानी कि दिल में, मन में। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी फॉल्ट्स, कॉमा, ही वॉज ए गुड मैन एट हार्ट। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस थे, तो कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट वर्ड, अपोजिट भी लेने पड़ेंगे या फिर हम कहें तो प्रपोजिशन लेने पड़ेंगे। तो दोनों बात क्लियर हो गई। आप रूल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि बाय यूजिंग ए प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन आ गया इन स्पाइट ऑफ। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि या तो नाउन ले लें या फिर ज़ैरेंड ले लें, तो ज़ैरेंड हमने ले लिया हैविंग, और उसके बाद जो पार्ट्स थे, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वो यूज़ कर लिए। यहाँ पे मैनी फॉल्ट्स आ गए, कॉमा लगाया, आफ्टर देन बट को हटाया क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ले लिया था उसकी जगह। ये एक ही मीनिंग को बताने वाले दो वर्ड तो हम नहीं ले सकते, और उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट सेकंड सेंटेंस का, वो भी यूज़ कर लिया है। सो इस तरह से अपने एक सिंपल सेंटेंस बना लिया, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके। सेकंड पे आइए, रोसेटी वॉज अ पेंटर, ही वॉज ऑल्सो अ पॉइट। ये फर्स्ट के कंपैरिजन में सिंपल है। देखिए रोसेटी कौन, पेंटर, और वही पर्सन क्या है, पॉइट भी है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ बताइए रोसेटी और ही एक ही आदमी है, तो ये ही किसको रेफर कर रहा है, रोसेटी को। अब रोसेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, रोसेटी पेंटर भी है, रोसेटी पॉइट भी है। तो यहाँ लिखेंगे, तो यानी कि दोनों हैं, पेंटर भी है पॉइट भी है। तो क्या बोलेंगे, बिसाइड्स बीइंग। अब बिसाइड्स हमने क्यों लिया, प्रेपोजिशन होता है, बिसाइड्स का मीन होता है के अतिरिक्त, के अलावा। देखो इन स्पाइट का मीन्स था के बावजूद, और बिसाइड्स का मीन है के अलावा, के अतिरिक्त। तो प्रपोजिशन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा रूल कहता है आप प्रपोजिशन ले लो, ले लिया। उसके बाद में हमने बीइंग, वॉज का बीइंग फॉर्म, क्योंकि वॉज किसकी फॉर्म है, बी की है। बी की कितनी फॉर्म्स हैं, 5। कौन कौन सी, इज, आर, एम, वॉज, वर। तो हमने वो बी की जो फॉर्म है, तो बी लगा के उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दिया और मेंशन किया अ पेंटर। तो बिसाइड्स बीइंग अ पेंटर, कॉमा, अब ही नहीं बल्कि उसका नेम, एक्चुअल में नेम दिया हुआ है, रोसेटी वॉज ऑल्सो अ पॉइट। तो सेम हो गया। तो बिसाइड्स बीइंग अ पेंटर, रोसेटी वॉज ऑल्सो अ पॉइट। अब आप कहें कि बिसाइड्स क्यों लिया, अरे भाई वो पेंटर होने के अलावा पॉइट भी था, तो के अलावा मीनिंग दिखाने के लिए बिसाइड्स लेना पड़ेगा। रूल कहता है प्रपोजिशन ले लो, उसके बाद आप या तो नाउन लगा लो या ज़ैरेंड लगा लो। तो हमने तो ज़ैरेंड लगा दिए। नेक्स्ट देखिए, ही हैड ए ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस बट द कुड नॉट गेट द जॉब। देखिए ये भी कॉन्ट्रास्टिंग है। ही हैड ए ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर जो है अ ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस, वो बहुत प्रभाव है, यानी उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। बहुत अट्रैक्टिव आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, बहुत मेहनती आदमी, इसलिए इन्फ्लुएंस भी होगा। ही हैड ए ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस बट ही कुड नॉट गेट द जॉब, लेकिन वो जॉब प्राप्त नहीं कर सका। तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो गए ना। इन्फ्लुएंस भी बहुत है लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। तो क्या करेंगे, विथ ऑल हीज इन्फ्लुएंस। अब हमने कहा ना प्रपोजिशन ले लिया विद, और बाद में हमने लिखा विद ऑल हीज इन्फ्लुएंस। तो ऑल, तो कहने का मीन्स है, ये ऑल क्यों लगाया, अ ग्रेट डील ऑफ, तो अ ग्रेट डील ऑफ के लिए ऑल लगा लिया। और क्या है वो इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस, ही का। तो हमने कहा हीज मतलब अपना। यहां पे हम देख सकते हैं कि विथ ऑल हीज इन्फ्लुएंस, कि अपने कंप्लीट प्रभाव के साथ ही कुड नॉट गेट द जॉब, उसने जॉब प्राप्त नहीं की। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस का 5th रूल भी क्लियर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाय यूजिंग एन एडवर्ब
और एन एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब यूज़ करेंगे या फिर एक कोई एडवर्बियल फ्रेज यूज़ करेंगे। जब भी आप फ्रेज की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, टू और मोर देन टू वर्ड, यानी एक साथ दो या दो से ज़्यादा वर्ड आएंगे उसको आप फ्रेज कह देते हैं। अच्छा, वो जो आएगा वो किसी एडवर्ब के साथ आएगा या किसी प्रपोजिशन को साथ लेके आएगा अगर फ्रेज है तो, और एडवर्ब आएगा तो एक सिंगल वर्ड भी होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो एज ए एक्सरसाइज एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही विल विन द इलेक्शन, दिस इज सर्टेन, वह इलेक्शन जीतेगा, दिस इज सर्टेन, वह निश्चित है, यानी कि ये बात निश्चित है कि वो इलेक्शन जीतेगा। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे सर्टेनली में। तो ही विल सर्टेनली विन द इलेक्शन। तो जो सेकंड सेंटेंस का सर्टेन वर्ड है इसको हमने मेन वर्ब के पहले लगा लिया, यानी हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब के बीच में लगा लिया, लेकिन उसका जो सर्टेन का जो फॉर्म है, सर्टेन को हमने एडवर्ब बना लिया। एडवर्ब बनाते ही सर्टेनली हो गया, एल वाई लगा दिया, ही विल सर्टेनली विन द इलेक्शन। तो ये आपका आंसर होगा। तो दो सेंटेंस को आपने एक सेंटेंस में बदल लिया, सिंपल हो गया। दे डिसाइडेड टू विन अप द कंपनी, ऑल एग्रीड टू दिस। अब उन्होंने डिसीजन लिया टू विन अप द कंपनी, समाप्त करने का, यानी उन्होंने जो है कंपनी को समाप्त करने का, बंद करने का डिसीजन ले लिया, और सारे जो थे एग्री थे इस बात पर, इस डिसीजन पर। तो देखिए, दे अनएनिमोसली डिसाइडेड टू विन अप द कंपनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने जो है डिसीजन ले लिया है कंपनी को बंद करने का। अब वो भी कैसे, आपने जो ये सेकंड सेंटेंस देखा, ऑल एग्री टू दिस, कि सभी इस पर एग्री थे, तो यानी कि सभी की सहमति थी। तो इस पूरे सेंटेंस की बजाय हमने इसको बदल लिया किसके अंदर, एक एडवर्ब के अंदर। एडवर्ब बनता कैसे है, एल वाई लगा कर के बनता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया दे अनएनिमोसली डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी। तो यहाँ पे दे और जो डिसाइड वर्ड था वर्ब है, वर्ब से पहले ही हमेशा क्या लगाना है, एडवर्ब लगाना है, एल वाई वाला, जब भी आप बना रहे हैं, ठीक है, टू विंड अप द कंपनी। तो इस तरीके से ये भी सिंपल हो गया। देयर वॉज इन द एपिडेमिक ऑफ द कॉलेरा इन द विलेज, द डॉक्टर वर्कड हार्ड, ही हैड नो रेस्ट, ही हैड नन टू असिस्ट हिम। अब यहाँ देखिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक और, इसमें कितने सेंटेंस रखे, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ क्लियर विलेज तक, दूसरा सेंटेंस आपका क्लियर हो गया वर्क हार्ड तक, तीसरा सेंटेंस क्लियर हो गया है रेस्ट तक, और चौथा सेंटेंस क्लियर हो रहा है हिम तक। तो 4 सेंटेंस इसमें दिए हुए ना। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि देयर वॉज एन एपिडेमिक ऑफ ए कॉलेरा इन विलेज। तो गांव के अंदर देखिए कौन सी बीमारी फैल गई, कौन सी महामारी फैल गई है, कॉलेरा। उसके बाद हम बात करते हैं द डॉक्टर वर्कड हार्ड, तो डॉक्टर ने भी हार्ड वर्क किया। ही हैड नो रेस्ट, और उस डॉक्टर ने रेस्ट भी नहीं किया। ही हैड नन टू असिस्ट हिम, और उसने यहाँ पर जो है कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं रखा, ठीक है, किसी ने उसकी मदद नहीं की ना। ही हैड नन टू असिस्ट हिम। अब यहाँ पे देखिए, तो कौन सा टाइम था ये जिस समय उसने यहाँ पे हार्ड वर्क किया, रेस्ट नहीं किया, किसी की मदद नहीं ली। तो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा इन द विलेज द डॉक्टर वर्कड हार्ड विदाउट एनी रेस्ट एंड विद नन टू असिस्ट हिम। अब यहाँ देखिए इस पूरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, पहले तो ये कौन सा टाइम, एन एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा, तो यहाँ पे था एन एपिडेमिक, तो इसको चेंज किया ड्यूरिंग द एपिडेमिक, ठीक है। तो हमने लिखा ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा इन द विलेज द डॉक्टर वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे देखिए ही हैड नो रेस्ट, तो विदाउट एनी रेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, नो रेस्ट, तो नो मतलब बिना रेस्ट के, तो विदाउट एनी रेस्ट, तो यहाँ पे कॉमन है ही, ओके। और हैड सेकंड फॉर्म है तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ड के साथ में कर देंगे विदाउट, नो के लिए विदाउट, रेस्ट नहीं लिया तो लिख देंगे एनी रेस्ट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, एंड से ऐड कर दे, एंड से ऐड करने के बाद में फिर उसने एक और बोला ही हैड नन टू असिस्ट हिम, तो उसने रेस्ट भी नहीं किया, बिना रेस्ट के जो है उसने हार्ड वर्क किया। कब किया, गांव के अंदर कॉलेरा महामारी के दौरान, और साथ में विथ नन टू असिस्ट हिम,
और ना कोई उसके साथ था। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस को हमने बनाए। अब एक नोट आपके सामने कि सेवरल ऑफ दीज मेथड्स एंड कैन बी द यूजफुली कंबाइंड इन द सेम सेंटेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अशोक हैड इन द इंटरव्यू विथ मिस्टर डीन। मिस्टर डीन वॉज द ब्रिटिश कंसल। Ashok requested him to grant him a visa. He wanted to go to England. His aim was to do his FRCS. तो ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू विथ मिस्टर डीन, तो इसी को वापस बनाया गया, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं अब, एंड ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू विथ मिस्टर डीन द ब्रिटिश कॉन्सल Ashok requested him to grant him a visa to go to England in order to his FRCS। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये प्रोसेस थी आपकी ज्वाइनिंग की, जिसको सिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हुए हमने एक सिंगल सेंटेंस बनाने की कोशिश की। और जहाँ तक मेरा प्रयास था कि मैंने आपको यहाँ पर सिंथेसिस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके लिए आपको बहुत ही थैंक यू वेरी मच एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।